बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपको सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता है और आप लोगों से गुजारिश करता है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें, क्योंकि आने वाली मेरी हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अहम है, सबक अल नजूम का। जिस तरह के मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा और इसके बारे में कुछ चंद बातें आपको ख़ास बताऊंगा। आज का हमारा सबक है साठ सती के ऊपर। साठ सती आया कि क्या चीज़ है और किन लोगों के सारी ज़िंदगी हालात बुरे रहते हैं, उन लोगों की ज़िंदगी में हालात क्यों नहीं वो लोग ज़िंदगी में कामयाब हो पाते और सारी ज़िंदगी जो है ना वो गरीबी में काट देते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि आया कि उनके नसीब की बात थी कि उन्होंने सारी ज़िंदगी गरीबी में काट दी, या उनके जो है ना अपने ही कुछ ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से उनको गरीबी में सारी ज़िंदगी काटनी पड़ी। एक किस्मत जो आप जब दुनिया में पैदा होते हैं तो वो लिखी होती है अल्लाह की तरफ से, और एक किस्मत आप खुद अपनी इस दुनिया में बनाते हैं। जिस तरह आप लोग पढ़ लिख जाते हैं और किसी भी हुनर में कामयाब हो जाते हैं तो आप अपनी किस्मत खुद बना लेते हैं। फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं कि ज़िंदगी के अंदर वो कामयाबी नहीं उनको मिल पाती, कोई भी काम कर लें वो उनकी नाकामी ही नाकामी होती है। उसकी एक ख़ास वजह होती है। उसकी ख़ास वजह ये होती है कि कहा जाता है कि इसका नाम सही नहीं, इसका नाम चेंज कर लें। हालांकि नाम चेंज करने के बाद भी उसके असरात कोई अच्छे नहीं पड़ते। साठ सती जब भी किसी के जायचे के अंदर 12वें पहले और दूसरे घर में जोल हो तो साठ सती शुरू हो जाती है। कई लोगों की पैदाइशी साठ सती होती है कि वो सारी ज़िंदगी नहीं उठ पाती, लेकिन पैदाइशी साठ सती को भी तोड़ा जाता है। तोड़ने से मराद उसका भी हल है। अगर आपने उसका हल टाइम पर कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल कर लेंगे। और टाइम से करने से मराद ये नहीं है कि आप कहें कि मेरी अब उम्र 40 से 45 साल हो गई है तो मेरा टाइम गुजर गया तो मैं इसका हल नहीं कर सकता। आप ज़िंदगी के किसी भी उम्र के अंदर इस साठ सती का हल कर सकते हैं। इसकी कुछ टोटके होते हैं, कुछ ऐसी ख़ास बातें होती हैं कि जो साठ सती के जो है ना आप उसका हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन लोगों की जो सारी ज़िंदगी ख़राब गुजरती है। हाँ, साठ सती एक तो पैदाइश में साठ सती पड़ गई, ठीक है। अब उनका जो है ना मून किसी घर में है, सन किसी घर में है, और साठ सती ज़्यादातर जो है ना हिंदू एस्ट्रोलॉजर के लिहाज से जो है ना वो देखी जाती है मून के हिसाब से देखी जाती है। लेकिन मैंने ये देखा है चाहे हिंदी एस्ट्रोलॉजी हो या यूनानी एस्ट्रोलॉजी हो, कई चीज़ें दोनों की सेम है और कई चीज़ों में दोनों की जो है ना फ़र्क है। अब जो कमर के लिहाज से साठ सती शुरू होती है, लेकिन कई लोगों की जब तुलुए वक्त से भी शुरू हो जाती है और सन से भी शुरू हो जाती है। अब किसी का तुलुए वक्त अगर कुछ और है और सन किसी और बुर्ज में पड़ा है और मून किसी और बुर्ज में पड़ा है, आप इसको ये हिसाब लगा लें, अगर उसकी शम्स से साठ सती स्टार्ट होगी, कमर में आएगी, कमर से और फिर तुलुए वक्त में आएगी, मतलब कि उसकी ज़िंदगी के 7 और 7 14, 14 और 7 21 साल ऐसे ही ख़राब गुजर गए। फिर 2.5 साल के बाद उसको जो है ना कोई अच्छी सूरत हाल पेश आई, फिर 2.5 साल के बाद फिर वो राउंड बाउंड जो है ना उसी के अंदर आके साठ सती फंस गई। तो उस बेचारे की तो सारी ज़िंदगी ख़राब हो गई कि अब करें तो क्या करें। अब मैं साठ सती के आपको ना थोड़े से चंद बातें बताता हूँ, जिन बातों पर अगर आप अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये नहीं कि खाली बेहतर होंगे, बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और कई लोग कहते हैं छोड़ो जी ये क्या फल्कियात की और नजूम की बातें, ये सारा जो है ना काम ख़राब है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं। देखें, अगर कोई चीज़ आपके हालात बेहतर कर देती है और उसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है तो मेरे ख्याल से उस बात को अपनाना चाहिए।
ہاں وہ کسی کو اگر کوئی چیز اگر نقصان نہیں دے رہی ہے کہ اگر آپ کوئی صدقہ نکالتے ہیں یا پھر آپ کوئی چیز اپنی زندگی کے اندر چینجنگ کرتے ہیں اور آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیز کرنی چاہیے اور 100% کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کئی لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ چیز نہیں کریں. اب میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. میں آپ کو چھوٹا سا حل بتاؤں گا. جن لوگوں نے اگر میرے سے رابطہ کرنا ہے، جو لوگ بہت زیادہ جو ہے نا مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، وہ لوگ میرے سے جو ہے نا رابطہ کر سکتے ہیں اور میری کوئی فیس بھی نہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو بالکل فری گائیڈ کروں گا. کوئی ایسی جو ہے نا میری فیس نہیں ہے. آگے لوگ پریشان ہوتے ہیں اور پھر جا کے یہ اسٹرالوجر کے ہاتھوں مزید جو ہے نا لٹ جاتے ہیں. تو میں نے یہ چینل صرف اس لیے جو ہے نا بنایا ہے کہ آپ لوگوں کی خدمت کر سکوں، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو مزید اور پریشانی میں ڈال دوں. 60 کا حل یہ ہے کہ آپ 600 کلومیٹر دور اپنی جگہ پیدائش سے ہجرت کر جائیں. مطلب کہ آپ نے جس جگہ پیدا ہوئے ہیں تو اس جگہ سے 600 کلومیٹر دور جو ہے نا ہجرت کر دیں. اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ آپ جو اپنا گھر ہے اس کو چینج کر لیں. اگر کافی سالوں سے ایک ہی گھر میں ہیں اور آپ جو ہے نا اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہو رہی تو وقتی طور کے لحاظ سے وہ اپنے گھر کو چینج کر لیں. دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی خالی پیٹ، مطلب کہ بھوکا پیٹ نہیں رہنا. صبح اٹھے نہار منہ 43 دن ایک سیب کھائیں، 43 ڈیز سیب کھائیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بھی ایک سیب بھی 60 کو توڑتی ہے. حالانکہ دیکھیں کتنا چھوٹا سا یہ ایک کلیہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کئی لوگ اتفاق کریں گے، کئی لوگ نہیں اتفاق کریں گے، لیکن اگر آپ نے یہ کام کر لیا تو انشاءاللہ آپ خود جو ہے نا وہ اپنے اندر چینجنگ دیکھیں گے اور مجھے دعائیں دیں گے کہ یار کسی نے کوئی آپ کو حل بتایا تھا. 43 دن ایک سیب نہار منہ. پھر ایک اس کا ایک خاص عمل ہے. ایک روٹی بنائیں، اس کے 3 حصے کر دیں. 3 حصے کر کے اس روٹی کے جو 3 حصے کر کے علیحدہ علیحدہ اس کو رکھ دیں گھر سے باہر. 43 دن جو ہے نا یہ کریں. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا آپ کو اس میں کامیابی ہوگی.